नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी आज देश की राजनीति का काफ़ी चर्चित चेहरा बन गए हैं। अपने चुनाव प्रचार को लेकर, अपनी जनसभाओं में उमड़ी लोगों की भीड़ को लेकर और अपनी दबंगाई को लेकर, अपनी मारवाड़ी भाषा की शैली को लेकर और जिस तरह से लोगों ने उनके प्रति प्यार लुटाया, तो ये चुनाव ठीक उसी तरह से बन गया है जिस तरह से 2014 में जसवंत सिंह भाजपा से नाराज़ होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। उस समय पहले नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चुनाव जीते थे, 4,88,000 उन्हें वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर जसवंत सिंह रहे थे, उन्हें 4,02,000 के आसपास वोट मिले थे। ठीक उसी तरह की स्थिति वर्तमान में भी बाड़मेर लोकसभा सीट पर बन गई है, जब रविंद्र सिंह भाटी भाजपा से नाराज़ होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। लेकिन चर्चित चेहरा जरूर है, हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़ी हॉट सीट बन गई है बाड़मेर लोकसभा सीट। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के लंदन दौरे को लेकर कई तरह के यहाँ पर सवाल अब लोग खड़ा करने लगे हैं। पत्रकार भी अब उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इन सवालों के जवाब भी रविंद्र सिंह भाटी को देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका पॉलिटिकल करियर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। उसमें सबसे जो एक मुझे प्रमुख स्टोरी जो NMF न्यूज़ यूट्यूब जो चैनल है पंकज प्रसून का, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं अपनी इस स्टोरी में। उन्होंने अपनी इस स्टोरी में कुछ लोगों के साथ में लंदन दौरे में रविंद्र सिंह भाटी का फ़ोटो उन लोगों के साथ में दिखाया है, और जो लोग दिखाए गए हैं वो उनकी अवांछित गतिविधियां रही हैं। भारत सरकार से वो भगोड़े भी बताए जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में उनकी जो तस्वीर रविंद्र सिंह भाटी की दिखाई है लंदन में, तो वो उन सवालों के जवाब भाटी को देने पड़ेंगे। खैर, मैं पंकज प्रसून के जो सवाल उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी से पूछे हैं और पब्लिक से भी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूछे हैं कि मैंने ये जो सवाल खड़े किए हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो उनमें एक सवाल मेरा भी पंकज प्रसून से ये बनता है कि जब उन्होंने ये कहा कि मैंने जब उनका चुनाव प्रचार देखा रविंद्र सिंह भाटी का, तो मैंने सोचा 26 साल के लड़के के पास में इतना करोड़ों रुपए कहाँ से आ गया। तो मैंने इसकी स्टडी की और उसके बाद में कोई चौंकाने वाले खुलासे मेरे सामने आए। उन्होंने ये बात कही। तो मेरा पंकज प्रसून से भी एक सवाल पर ही एक सवाल ये भी है कि आपने, ठीक है, आप रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार को देखकर, गाड़ियों के काफिलों को देखकर आपके दिमाग में जो सवाल आया कि इतना पैसा कहाँ से आया, ठीक है, आप सवाल आना भी चाहिए एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन कभी कभी आप उन स्टोरियों को भी चला दिया करें जब भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, और जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके पास में जब करोड़ों अरबों रुपए का चंदा गलत तरीके से कैसे उनके अकाउंट्स में पहुंच जाता है, और जब उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो रातों रात ही उनके पास में इतना पैसा आ जाता है कि जो चंदे के रूप में उनके पास में इतना पैसा आ जाता है कि उसमें से वो 5-10% भी चुनाव प्रचार में खर्च नहीं करते, क्योंकि चुनाव आयोग का जो डंडा रहता है उनके पास में इतना पैसा आ जाता है कि वो उन पैसों से बाकी की बची हुई ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार लेते हैं, चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है चंदा देने वाले व्यक्ति को कि ये नेता बड़ा राजनेता है, बड़ा राजनेता का बेटा है, बेटी है, पुत्री है, पुत्रवधू है, चुनाव जीतेगी, मंत्री बनेगी, तो ये जो मैं 10 रुपये दे रहा हूँ वो वापस उसके 100 रुपये निकाल लूँगा। तो जब उन लोगों के पास में इतना पैसा आ जाता है, तो आप कभी कभी अगर इस तरह की स्टोरियाँ भी चला दिया करेंगे तो आपके चैनल को लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। अब आपने ये कहा कि लंदन दौरा रविंद्र सिंह भाटी का उस समय हुआ था जब राहुल गांधी लंदन में थे, यानी 2 दिन तक, जिन 2 दिनों तक राहुल गांधी लंदन में रहे फरवरी माह में, उन 2 दिनों तक रविंद्र सिंह भाटी भी वहां रहे। और आप ये भी कह रहे हैं कि उस समय हिंदुस्तान के 10 लोगों की वहां पर टॉप के जो 10 युवा थे, ऊर्जावान युवा थे, उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई थी। उसमें आपने सिर्फ एक रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र किया और एक रोनीता बर्मन का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि रोनीता बर्मन एक बंगाली महिला है जो झुग्गी झोपड़ियों में पर्यावरण का खतरा बताकर, स्वास्थ्य का खतरा बताकर गोरे लोगों से पैसा वसूल करती हैं, यानी एनजीओ वो चलाती होंगी। अब एनजीओ तो इतने हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, कई एनजीओ ऐसे हैं, अधिकांश एनजीओ जिस उद्देश्य के लिए शुरू होते हैं वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं होता। कुछ एनजीओ ही ऐसे होते हैं जो जनता की भलाई के लिए या जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने एनजीओ शुरू किया है उसको वो पूरा संपादित कर पाते हैं, अन्यथा उनकी एक अपनी दुकानदारियाँ रहती है। लेकिन आपने ये कहा कि वो गोरे लोगों से, रोनीता बर्मन जिन्होंने ये 10 लोगों
की मीटिंग की व्यवस्था की थी लंदन में, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी भी एक युवा हैं। उनको बुलाने का जो अरेंजमेंट था वो रोनिता बर्मन ने ही किया था। और रोनिता बर्मन एक एनजीओ चलाती हैं, एक झुग्गी झोपड़ियों को दिखाकर गोरे लोगों से पैसा वसूल कर रही हैं। तो गोरे लोग इतने भोले नहीं होते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाकर पैसा दे देंगे, बहुत चालाक होते हैं। अगर भोले होते तो हिंदुस्तान पर इतने सालों तक राज नहीं करते। कोई इतनी जल्दी इतना पैसा आंख मूंद कर किसी को नहीं देता है। हो सकता है वो अपना कुछ वहाँ पर वर्क कर रही हूँ, खैर ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रविंद्र सिंह भाटी का उन्होंने अपनी स्टोरी में फ़ोटो दिखाया गजेंद्र सिंह राठौड़, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर 25 करोड़ की ड्रग्स के साथ में पकड़ा गया था और बाद में फ़रार हो गया, अब भगोड़ा घोषित है। उसके साथ में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का फ़ोटो उन्होंने दिखाया है, तो इस सवाल को हम ज़रूर गंभीर मान सकते हैं। अब ये फ़ोटो कब का है? क्या वास्तव में लंदन यात्रा का है, या क्या इस फ़ोटो को भी हम डीप फैक फ़ोटो मान लें, काट झाँट करके फ़ोटो मान ले? ये अभी इसको हम ठीक तरीके से इसके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तारीख वाइज उन्होंने बाकायदा ये इस तरह की जो फ़ोटो दिखाए हैं, और अगर इस फ़ोटो में सत्यता है तो इसका जवाब रविंद्र सिंह भाटी को देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे ज़िले के विधायक हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, एक सीमावर्ती ज़िला है, पाकिस्तान के सीमावर्ती ज़िले हैं, जहाँ से प्रतिबंधित जो चीज़ें होती हैं उनकी तस्करी बड़े व्यापक पैमाने पर हर साल होती है। राजस्थान पुलिस आए दिन वहाँ पर लोगों को पकड़ती है। तो इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उसी सिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी विधायक हैं। और अगर उन भाटी अगर गजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे लोगों के साथ में अगर उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर आती है, तो फिर लोगों के दिमाग में सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। तो इस स्थिति को रविंद्र सिंह भाटी को भी ज़रूर क्लियर करना चाहिए। एक उन्होंने बताया कि दिव्यास आनंद जो प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में, उनके साथ भी रविंद्र सिंह भाटी का लंदन दौरे में वो फ़ोटो दिखाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने इस शख्स के साथ में फ़ोटो क्यों खिंचाया। उनके सवाल वाजिब हैं, क्योंकि जो दिव्यास आनंद हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं, बाकायदा उन्होंने उनका जो ट्विटर हैंडल है दिव्यास आनंद का, वहाँ से उन्होंने फ़ोटो निकाली है और उन्होंने अपनी स्टोरी में डालकर वो बता रहे हैं कि ये इजराइल का समर्थन करते हैं। इजराइल के झंडे के साथ में दिव्यास आनंद का वो फ़ोटो दिखा रहे हैं। वो ये भी दिखा रहे हैं कि ये कश्मीर की आज़ादी की बात कहता है ये आदमी। वो ये भी पंकज प्रसून ये भी बताते हैं कि इंग्लैंड की गलियों में कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई की बात ये व्यक्ति कहता है। तो ऐसे व्यक्ति से रविंद्र सिंह भाटी ने इंग्लैंड में मुलाकात क्यों की, ये फ़ोटो सेशन क्यों हुआ? अब देखिए, राजनेताओं से जब रविंद्र सिंह भाटी एक नए राजनेता हैं, अब लंदन एयरपोर्ट पर वो वहाँ पर गए हैं, और जाने के बाद में अगर वहाँ पर कौन आ रहा है, कौन उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान से गए हैं, लंदन में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। अगर उन्हीं भारतीयों में से अगर दिव्यास आनंद भी वहाँ चले गए हों और उनके साथ में उनका फ़ोटो आ गया हो, तो हम पूरी तरह से ये ऐसा कह नहीं सकते कि रविंद्र सिंह भाटी ने जानबूझकर या उनसे अपनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया है, या फिर दिव्यास आनंद का ज़रूर कोई मकसद होगा रविंद्र सिंह भाटी से मेल जोल बढ़ाने का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रविंद्र सिंह भाटी दिव्यास आनंद से मेल जोल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो तेजेंद्र सिंह जो शराब के कारोबारी के साथ में जो फ़ोटो दिखा रहे हैं पंकज प्रसून, उनके साथ में जिस तरह से उनका फ़ोटो सामने आया है, और वो बता रहे हैं पंकज प्रसून की ये तेजेंद्र सिंह वही है जिन्होंने किसान आंदोलन को फंडिंग की थी, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान जो ट्वीट कर रहे थे, उन ट्वीटों का वो प्रचार प्रसार तेजेंद्र सिंह कर रहा था। तो वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, और भारत सरकार के ख़िलाफ़ वो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। तो तेजेंद्र सिंह के साथ में जिस तरह से वो फ़ोटो रविंद्र सिंह भाटी का दिखाया जा रहा है, तो अब तेजेंद्र सिंह के साथ में रविंद्र सिंह का क्या कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है, क्या पहले से जानकारी है या वो लंदन में पहली बार मिले हैं? तो ये जो सवाल हैं, जिन सवालों के अगर पूरी तरह से अगर सवालों के जवाब अगर मिल नहीं जाते हैं, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि तेजेंद्र सिंह के साथ भी रविंद्र सिंह भाटी का कोई पुराना रिश्ता है, या फिर वो उनके साथ में मेलजोल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है तेजेंद्र सिंह
खुद रविंद्र सिंह भाटी को एक बड़ा आने वाले दिनों का एक बड़ा टॉप राजनेता मानकर अपनी जान पहचान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कि भाटी जो रविंद्र सिंह भाटी खुद आगे बढ़कर उनसे मेल जोल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फ़ोटो सेशन तो हो जाता है क्योंकि वो हिंदुस्तान से लंदन में गए हैं, तो वहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है भारतीयों की, और वहाँ पर कौन है, क्या है, किस मकसद से आया है, किस मकसद से फ़ोटो खिंचा रहा है, ये एक अलग विषय बन जाता है। और एक फ़ोटो और सुरेंद्र सिंह भाटी के साथ में वो दिखा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह भाटी के बारे में पंकज प्रसून ने कहा कि इन्होंने कोई चिटफंड कंपनी खोली थी राजस्थान में। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने कई लोगों के साथ में ठगी की, करीब 100 करोड़ लोगों के साथ में ठगी की। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2013 में, तो उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए और ऑफिस बंद करके वो यहाँ से चले गए। और 2018 में जब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो फिर उनके खिलाफ़ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को एक तरीके से बंद करवाना उन्होंने शुरू किया। तो इस और उनके साथ में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का वो फ़ोटो दिखा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर एक सवाल खड़े होता है कि हालांकि हो सकता है सुरेंद्र सिंह भी राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कई बार स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि समाज के मंच पर आप रहते हो तो वहाँ पर आप कोई आदमी आता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर पंकज प्रसून यही खड़ा करते हैं कि जो इतना पैसा रविंद्र सिंह भाटी के पास में आया वो कहाँ से आया, इतना पैसा इस नौजवान शख्स के पास में कहाँ से आ गया। तो वो सीधे तौर पर तो उन्होंने ये नहीं कहा, तो लेकिन उनका ये कहना वाजबी है, वो लाजमी बन जाता है कि कहीं ना कहीं अवांछित लोगों के साथ में उनके जो संपर्क होने शुरू हुए हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके इस तरह के संपर्क। तो इन संपर्कों के बारे में रविंद्र सिंह भाटी को जल्दी से जल्दी खुलासा करना होगा, क्योंकि वो एक चर्चित चेहरा बन गए हैं। अगर वो खुलासा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेज़ी से ऊंचा बढ़ा है वो नीचा भी हो सकता है। और अभी 4 जून को नतीजे आते हैं, अगर वो 2 नंबर पर भी रह जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि वे उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आगे आने वाले दिनों में छलांग मार सकता है। लेकिन जो लंदन दौरे को लेकर जिस तरह की सवाल अब पत्रकार जगत उनसे पूछने लगा, तो उन सवालों के जवाब एक बार रविंद्र सिंह भाटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके देने ही चाहिए। नमस्कार।